कक्षा चौथी से आठवीं तक में पढ़ने वाले फिर विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं पालकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, 20 दिसंबर से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा उक्त परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है और ये परीक्षाएं वार्षिक परीक्षा के लिए आधार स्तंभ का काम करने वाली है। विद्यार्थियों, इस बार आपके परीक्षा के स्वरूप में बदलाव किया गया है। गत वर्ष प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका साथ साथ मिली थी, लेकिन विद्यार्थियों इस बार प्रश्न पत्र अलग से दिया जा रहा है और उत्तर पुस्तिका का स्वरूप अलग रखा गया है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। विद्यार्थियों, आपको प्रश्न पत्र हल करने के लिए अब 6 प्रश्न की उत्तर पुस्तिका दी जाएगी। 6 प्रश्न की उत्तर पुस्तिका में एक प्रश्न कोरा रखा गया है जो रफ कार्य के लिए होगा। उत्तर पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न को हल करने के लिए स्थान और स्पेस निर्धारित कर दिया गया है, अर्थात किस प्रश्न पर आपको किस प्रश्न का उत्तर लिखना है और कितनी जगह में लिखना है, यह भी उत्तर पुस्तिका में निर्धारित कर दिया गया है। अब विद्यार्थी को नियत जगह में ही उत्तर लिखना होगा, अर्थात प्रश्न को लिखने के लिए, उत्तर लिखने के लिए जो निर्धारित स्पेस दिया गया है उसी में आपको आपके उत्तर को समाप्त करना होगा। प्रश्न के उत्तर लिखने के लिए अलग से अतिरिक्त कॉपी की जरूरत नहीं होगी। विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर कितनी जगह में लिखना है इसका पहले से ही निर्धारण कॉपी में कर दिया है, अतः आपको अलग से और कॉपी की जरूरत नहीं होगी। प्रश्न पत्र आपको पृथक से दिया जाएगा। प्रश्न पत्र में 26 प्रश्न होंगे तथा कॉपी में भी 26 स्थान दिए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, रफ कार्य करने के लिए कॉपी में एक कोरा प्रश्न दिया गया है। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनके प्रत्येक के लिए अधिकतम 1 अंक निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 6 से 10 के जो प्रश्न होंगे वो रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित होंगे और इनमें भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक नियत किया गया है। प्रश्न क्रमांक 11 से 16 अति लघुत्तरीय प्रश्न शामिल किए गए हैं जिनके प्रत्येक के लिए 2 अंक नियत हैं और प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं जिनके प्रत्येक के लिए 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 23 से 26 दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं और जिनके प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब मूल्यांकनकर्ता को, अर्थात जो उत्तर पुस्तिका की जांच करेंगे, उनको उत्तर के सामने दिए गए बॉक्स में प्राप्तांक लिखने होंगे, जिसकी हम आगे और चर्चा करने वाले हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न 2 लाइन में, लघुत्तरीय प्रश्न 4 लाइन में लिखने होंगे। इसी प्रकार जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उनके उत्तर 10 लाइन में लिखने होंगे। आइए देख लेते हैं किस प्रकार की है उत्तर पुस्तिका। विद्यार्थियों, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा उत्तर पुस्तिका तैयार की गई है और इसमें प्रथम जो बॉक्स है वो विद्यार्थी को भरना है। विद्यार्थी को कक्षा लिखना है, जिस विषय की परीक्षा उस विषय का नाम लिखना है और परीक्षा की दिनांक लिखना है। इसी प्रकार से विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है और समग्र आईडी दर्ज करना है। विद्यार्थियों, जब आप परीक्षा देने जाए तो आपके पास आपका समग्र आईडी भी हो, जिससे कि आप उसको यहाँ सही सही लिख सकें। माता का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, इतनी जानकारी विद्यार्थी को दर्ज करना है। और परीक्षा केंद्र की मोहर वहाँ के जो संस्था प्रधान है वे लगाएंगे। पर्यवेक्षक का नाम होगा, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होंगे, अर्थात जो परीक्षा में ड्यूटी देंगे। जब मूल्यांकनकर्ता इस उत्तर पुस्तिका की जांच करेंगे तो उनको प्रत्येक प्रश्न के सामने प्राप्तांकों को दर्ज करना है। हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 से लगाकर 10 तक के 1-1 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न क्रमांक 11 से लगाकर 16 तक 2 अंक के हैं, 17 से लगाकर 22 तक 3 अंक के हैं और 23 से लगाकर 26 तक 5 अंक के प्रश्न निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल प्राप्तांकों का योग होगा।
और आगे का प्रश्न यदि देखें तो बहुविकल्पी प्रश्न के लिए उत्तर लिखने के लिए स्थान दिया है और जो ब्रैकेट दिया है इसमें जांचकर्ता प्राप्तांक को दर्ज करेंगे। इसी प्रकार रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जगह दी है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 लाइन प्रत्येक प्रश्न के लिए दी है। लघु उत्तरीय के लिए 4 लाइन दी है और दीर्घ उत्तरीय के लिए 10 लाइन दी है। तो विद्यार्थियों, आपको बेहतर तैयारी रखना है जिससे कि आप परीक्षा में अधिक से अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो सके। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि आप प्रश्नों को तैयार करते समय, उनके उत्तर लिखते समय सीमाओं का ध्यान रखें। निर्धारित सीमा में आपको प्रश्नों का उत्तर लिख देना है जिससे कि उसका मूल्यांकन हो सके और आपको अधिक से अधिक अंक मिल सके। विद्यार्थियों, शुद्धता का भी ध्यान रखें। आप यदि शुद्ध लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपका परीक्षा परिणाम भी अच्छा होगा। जय हिंद।